अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ बउनवान कुरान विश्व गुरु कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। नहमदुल्लाह नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए, जैसा कि उन्वान हमने आपको बताया कि आज का उन्वान है विश्व गुरु कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने कलाम शरीफ में कुरान के मुतल्लिक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतल्लिक़ क्या फरमाया है। आइए हम सूरह फुरक़ान की आयत करीमा पहले आपके सामने तिलावत कर रहे हैं। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पहली आयत से ही ज़ाहिर हो जाता है कि वो पाक ज़ात बाबरकत है जिसने फुरक़ान को उतारा अपने नबी पर ताकि सारी दुनिया के लिए वह हिदायत दे सके। इसी पहली आयत में तमाम बातें आ जाती हैं कि सारी दुनिया को डरा सके, तंबीह कर से मुतनब्बा कर सके। और बाबरकत ज़ात जिसने फुरक़ान को उतारा। अब आइए, फुरक़ान और लफ्ज़ कुरान के दोनों मानी एक ही हैं, साइनोनिम में एक दूसरे के। अल्लाह फुरक़ान कहा किसे जाता है, इसका मतलब यह होता है कि अब मैं हिंदी में कुछ अर्ज करना चाहूँगा, चूँकि अब इसलिए ज़रूरी हो गया हिंदी में क्योंकि कुरान की आवाज़ हमें सोशल मीडिया से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर के, कोर्ट कचहरी से लेकर के, संसद तक से, महल्ला चौपालों से लेकर करके गली कूचे से आवाज़ आ रही है कुरान कुरान कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ज़माना आ जाएगा कि हर जगह से आवाज़ आएगी कुरान कुरान कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात सुन करके हमें इस बात का यकीन हो गया कि अब कुरान को अरबी में बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हिंदी ही में समझाने से सारी बात हमारे दोस्त भाई बंधुओं को समझ में आने लगी। चूँकि अब वो समझने लगे हैं पारा क्या होता है, सूरा क्या होती है, आयत क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और किस किस्म की आयत, जहाद क्या होता है, तस्सलात क्या होता है, ज़कात क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इस सिलसिले में मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि कलाम शरीफ एक मुसन्नम एक ऐसी किताब जो सारे जहान के लिए नसीहत है। आइए अब इस सिलसिले में फुरक़ान के मानी में संधि विच्छेद के तौर पर इस तरह से बता देना चाहता हूँ कि ये फ़र्क कर देती है, बांट देती है सत्य और असत्य को, माने हक और बातिल को बांट देती है। सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, इसको अलग अलग कर देती है। इसे हम फुरक़ान कहते हैं। न्याय और न्याय में फ़र्क बताती है और जुल्म और मोहब्बत में फ़र्क बताती है, ईमान और कुफ्र का फ़र्क बताती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कुरान आज के दौर में कि हमारे देश के हर भाई बंधु इसको अब समझने लगे हैं। आयत क्या है, सूरा क्या है, पारा क्या है। तो बड़ी मुश्किल हमको होती थी पहले बयान करने में, पूरी अरबी पढ़ जाइए या फिर ट्रांसलेट कीजिए, अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं सीधे तर्जुमा बताऊंगा और इंशाअल्लाह ताला आयत करीमा और सूरा और पारा के हवाले से आप लोग खुद ही समझ लेंगे कि किस पारे में या किस सूरे में किस आयत में क्या है। कुछ समझने की पहले तो दिक्कत होती थी कि सूरा समझेंगे कि नहीं, पारा समझेंगे कि नहीं, आयत समझेंगे कि नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरा भी समझ में आ रहा है, पारा भी समझ में। ये है, ये अल्लाह का वादा है कि हम हर तक कुरान को पहुंचा देंगे, ला मुबद्दिल तब्दीला, और इसमें का कोई फ़र्क नहीं होगा। अब आइए अब इस सिलसिले में हम जैसे हमने कह दिया है, सोशल मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कोर्ट कचहरी से लेकर के, महल चौपाले से लेकर गली कूचे में हर शख्स से आवाज़ आ रही है क्या, कुरान कुरान कुरान। आप जिधर देखेंगे कुरान कुरान एक नारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दिन का तो इंतज़ार था तमाम मुसलमानों के कुरान हमारे भाई बंधु तक भी पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तरीके से पहुंच गया। 153 इतना ज़्यादा नहीं, कड़े लगाइए कि इसका सही माने। अब रहा समझने के सही मानी को समझना है। हमने कलाम शरीफ की हर आयत करीमा जो है नाजिल जो हुई है टाइम टू टाइम, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, पहले मुसलमान किताब की तरह नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ आती है। जिस तरह से वहाँ ज़रूरत हुई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप इनका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत से पहले का ज़माना देख लीजिए, यानी नबी पहले बनने से पहले का ज़माना देख लीजिए, और नबी के बाद का 23.5 साल का ज़माना देखिए, और नबी से पहले का 40। तब आपको समझ में आ जाए कि वाकई नबी कैसा होना चाहिए और कुरान क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं इस सिलसिले में
रोशनी डालना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, और ये नबी जो है तमाम कायनात के लिए हैं, तमाम इंसान। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, है मोहम्मद कह दो तमाम इंसानों से कि तुम सब पर हम नबी बनाकर भेजे गए हैं, इसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। इस सिलसिले में भी आयत करीमा नाज़िल किया अल्लाह ताला ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमन नबीन, मोहम्मद रसूल भी हैं और खातमन नबी माने अब उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। जो भी दावेदार होगा वो झूठा, यहाँ तक कोई पैगंबर का दावा करेगा और कोई कहेगा प्रूफ दिखा तो वो भी काफिर है। इसलिए ये आखिरी ज़मा पैगंबर हैं और ज़मा मकान के लिए क़यामत तक के लिए पैगंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आए इनका अहकाम जो है, इनकी चीज़ जो कुरान का अहकाम है रहती दुनिया तक कायम रहेगा। और उसको अल्लाह ताला ने कहा कि हम इसकी हिफाजत करेंगे और इसकी तमाम बातों को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। माने किताब को तो हिफाजत अलग करेंगे, और जो इसमें मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, जो ऑर्डर्स हैं, जो अमर है, माने तमाम अमर को, तमाम अवामिर को मैं इम्प्लीमेंट भी कराऊंगा, एग्जीक्यूट भी कराऊंगा। जैसे कोर्ट से कोई डिग्री को लेकर के आ जाता है कि सर हमको तो डिग्री हो गई लेकिन कब्जा नहीं देता है, तो फिर कोर्ट जो है तो कब्जा भी करवाता है। इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट कराना, ऑर्डर का एग्जीक्यूट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये वादा है कि मैंने ऑर्डर भी दे दिया, फैसला भी सुना दिया, इसको इम्प्लीमेंट भी मैं खुद ही कराऊंगा, एग्जीक्यूट में जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है कि कोई बात ऐसी कि अब तुम्हारा, हाँ बिल्कुल अपने आप इम्प्लीमेंट हो रहा है। कुरान शरीफ में शराब हराम है। शराब अब मुख्तलिफ स्टेटों में कानून बना करके शराब का बेचना माने जुर्म करार दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसको देख लीजिए। वालिदैन की खिदमत का हुक्म है कलाम शरीफ में। अब कानून बना करके कहा जा रहा है कि अपने वालिदैन की निगहदाश्त, देख रेख, पालन पोषण औलाद के जिम्मे है, कलाम शरीफ में हुक्म है अल्हम्दुलिल्लाह। यही नहीं, शादी ब्याह के मामले में 2 गवाह कर लो। अब है क्या कि शादी भी होगी, रजिस्टर्ड भी होगा। यही गवाह क्या, लिखतन क्या गया, बख्तन कुछ नहीं, गवाह लिखतन रहेगा, यही हुआ मैरिज का रजिस्ट्रेशन। इसी तरह से मामला अगर नहीं पड़ रहा है आपस में, खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में, तो तलाक का एक सिस्टम है। ना कि तलाक कहा तलाक हो गया, बल्कि एक सिस्टम के साथ सेपरेशन है। जब कोई गुजारा नहीं है मियाँ बीवी में कि अब लास्ट रिसोर्ट है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एज ए लास्ट रिसोर्ट तमाम जायज़ कामों में मुझे सबसे नापसंदीदा काम तलाक है। कि गुंजाइश से राह फरार है कि अगर दोनों मियाँ बीवी खुश नहीं रह सकते हैं, मरने मारने की नौबत है, ज़िंदगी में इंतशार है, तो आप सेपरेट हो सकते हैं, जिसको डाइवोर्स जिसको कानूनी तौर पर भी अब अपनाया जा रहा है। वालिदैन की खिदमत करना हुआ, पड़ोसी से अखलाक से मिलना हुआ, बिल वाले बदैन हिसाना दिल कुर्बा वल यतामा, माने यतीम की खिदमत कीजिए और खाना पीना खिलाइए, आस पड़ोस से मोहब्बत के साथ रहिए। आप अवक़िमुस्सलात आतु ज़कात। अब आप यहाँ तक तमाम बातें उसकी मान रहे हैं। वालिदैन के फरमा बरदार हैं, माता पिता के फरमा बरदार हैं, दोस्त अहबाब से मिलन प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, पड़ोसी से अच्छा सलूक रखते हैं, लोगों से अच्छा से मिलते हैं। मगर जहाँ पे ईमान की बात आती है वहाँ पर आप पीछे हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वादा किया है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैर ममनून। अल्लाह ताला के वादा है, जो ईमान लाए और अच्छे काम किए तो उसको जन्नत अजर नज़ीम, माने बहुत बड़ा अजर है, माने स्वर्ग में बहुत सारे इनाम हैं जिसको जज़ा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए तो हमने महरूमी क्या रह जाती है हमारे बहन, ऐसे भाई बहनों की, ऐसे दोस्त अहबाब के, ऐसे भाई बंधुओं की महरूमी क्या है। माता पिता के आदर करते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी हैं, दोस्त अहबाब से मिलते हैं, अनाथालय चलाते हैं, यतीम बच्चे की परवरिश करते हैं, पड़ोसी से अच्छा सलूक करते हैं, लेन देन में खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तमाम बातें आप कलाम शरीफ से ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं, गुरु की तमाम बातें मान रहे हैं। जब ईमान की बात आती है
تو آپ نہیں، عمل صالح کے تمام آپ میں خوبیاں موجود ہیں، تمام پن کا آپ کام کرتے ہیں، مگر جہاں پن کا ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آمن و عمل سے بہت اللہ جو ایمان لائے، ایمان میں کچھ گھوڑا ہاتھی ہے، کوئی کسی مولانا کو، کسی مسجد کو دان دکشنا دینا ہے، یہ بھائی ہم کو دان دو تو سورگ میں چلا جائے گا، ہم کو ہاتھی یا گھوڑا دو، گائے دو، بکری دو تو سورگ میں چلا جائیں گے، چاہے پاپ کرو کتنا بھی نہیں۔ یہاں تو پاپ سے توبہ بھی کرنا ہے، مانے گناہ پہ پچھتانا بھی ہے، اور اللہ کے لیے تمام کاموں کو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور سنت کے طریقے سے جیسے ہمارے پیغمبر آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کے طریقے سے کرنا ہے، اللہ کی تمام باتوں کو ماننا ہے، الحمدللہ۔ تب ہم ایمان کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو بھلائی تو ہم سب کر دے رہے ہیں، شراب بندی کر دے رہے ہیں، سمجھ گئے، جہیز بند کر دے رہے ہیں، سمجھے نا کہ جہیز بغیر شادی ہونا چاہیے، تمام معاملے کو ہم دین کے سے اپنا قانون بنا رہے ہیں، زنا کو بند کر رہے ہیں، ویسا چاری بند کر رہے ہیں، جسم کی فروشی کو بند کر رہے ہیں، تمام چیزیں ہم کلام شریف سے لے رہے ہیں، ہم اور انعام سے محروم رہ جاتے ہیں، مانے جو اس کا ہم کو پن کا ثواب ملے گا، پن جو ملا اس سے ہم ونچت کیوں رہ جاتے ہیں کہ یہ ایمان والا جب معاملہ آتا ہے کہ ہم میں ایمان میں کوئی ہاتھی گھوڑا نہیں ہے، کل وہی رہے ہیں، ہم سے مسلمان سے بہتر بہت سارے ہندو ہم جانتے ہیں کہ جن کا دان پن اور آس پڑوس کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ ان کو حاکم دھن بھگوان ہی کہا جاتا ہے، دیوتا کیا بلکہ بھگوان سے بڑھ کے بہت سارے ہمارے دوست احباب بھی ایسے ہیں کہ اخلاق میں ایسے کہ ہمارے لگتا ہے کہ اپنے سگے بھائی سے بڑھ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کو بھی جہاں عمل دیا ہے ان کے دل کو بھی نور ایمان سے، نور ہدایت سے منور کر دیا، الحمدللہ۔ اب آ جائیے اس بات کو کہ ہم پس منظر کو سمجھیں۔ ہم نے جیسا عرض کیا آپ سے کہ کلام شریف کی آیات کریمہ ٹائم ٹو ٹائم آتی رہی ہیں، ریولیشن، ریزن آف ریولیشن یعنی پس منظر، سمجھے، شان نزول، بیک گراؤنڈ پس منظر کو کہتے ہیں، سمجھے، پشت بھومی اس کی کیا ہے، ریزن آف ریولیشن۔ تو ہر بات موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے، جب موقع ہے لڑنے کا تو اس میں لڑنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جب صلح کا معاملہ ہوگا تو صلح سے لڑنے کا، چونکہ اخلاق کا تو نمونہ ہے، اخلاق کا مرجع ہے اسلام، دنیا میں اخلاق اسلام نے ہی سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بذات خود کر کے دکھایا ہے، اس زمانے میں بھی جب وہ نبی نہیں تھے، جب ان رسالت سے کام نہیں ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا تب سے تو خیر بات ہی کیا ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، رسول سے پہلے کا بھی زمانہ ان کا ایک دم اخلاق حسنہ کا ہے۔ خود کفار مکہ نے اور قریش نے یہ قسم کھائے کہا ہے محمد اگر تو کہہ دے کہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دن نہیں رات ہے، تو میں یقین کرام مننا صدقنا آمنا، جو تو کہے گا مان لوں گا۔ الحمدللہ ضرورت ہے قرآن شریف کو سمجھنے کی کہ یہ کس طرح سے دشمنان اسلام نہیں، دشمنان قرآن نہیں، شیطان کے پیروکار لوگ، کوئی دشمن نہیں ہے، یہ سب شیطان کے پیروکار ہیں، ان پر شیطان کو گمراہ کیا ہوا ہے، محبت میں یا دوستی میں کسی سے یہ کم نہیں ہے، ہمارے بھائی بندھو جو ہیں الحمدللہ، لیکن شیطان سے بچنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، شیطان کی پناہ مانگنا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے تو شیطان سے پناہ دے تاکہ میں تیرے شیلٹر میں رہوں۔ تو اسلام کے آسان مانے کہ ٹوٹل سرنڈر ہے اس کا نام۔ چلیے الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی، ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ سمجھ کر کہا ہے کہ آیت کریمہ سمجھ میں آپ کو آنے لگی ہے، اس کا مفہوم سمجھ، اب اس کے سچائی یا گہرائی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اللہ نور ہدایت دے گا ہم سب کو، اور سب لوگ انشاءاللہ کا بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے آپ لوگوں سے کہ ہندوستان ایک بہت بڑی قوت اسلام ہو کے ابھرے گا، اور دنیا کو جیسے وشو گرو ہے واقعی اس کا عملی جامہ یہ پہنائے گا، صحابہ سے بھی بڑھ کر کے ان کا زمانہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔